कुछ लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कभी कभी छूट जाते हैं, किसी के पास नहीं पहुंच पाती है व्हाट्सएप पे। तो आप ऐसा करो, यूट्यूब चैनल है ये पवन वॉच, इसको आप सब्सक्राइब कर लें तो सभी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो के बारे में आप अभी आगे से कोई शिकायत नहीं करेंगे कि व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं पहुंच रही है। तो नमस्ते, आज जानेंगे चतुर माँ बाप कौन होते हैं, पेरेंट्स कौन होते हैं। माँ बाप सभी के होते हैं, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हैं और चाहे आदमी हैं, कोई भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सभी के माँ बाप होते हैं। लेकिन चतुर माँ बाप कौन होते हैं, इसी के बारे में आप या समझदार कह लो, चतुर वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, समझदार कौन होते हैं तो यही जानेंगे। तकरीबन क्या होता है कि समाज में हम देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी यत्न करते हैं कि भाई ये किसी बड़ी पोस्ट पे, किसी या बड़ी नौकरी पे लग जाए, अच्छे पैसे कमाए, इसके पास अच्छा मकान हो, अच्छी इसकी समाज में इज्जत हो। तो ऐसा वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे की इज्जत थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और बच्चों के से, तो उनकी सोच कुछ ऐसे ही होती है कि भाई इनको ज़िंदगी में कोई दुख ना हो। तो ये माँ बाप क्या पूर्ण रूप से समझदार हैं, अच्छे इंसान हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है, इनकी प्रोग्रेस हो, इनके पास पैसा हो, इनके पास समाज में इज्जत हो, अच्छी बात सोच रहे हैं और वो अच्छे भी हैं। लेकिन उनको पूर्णतया से अच्छे नहीं कह सकते, उनको समझदार नहीं कह सकते। अच्छाई अलग चीज़ है, समझदारी अलग चीज़ है। तो वे अच्छे तो हैं लेकिन समझदार नहीं। कैसे? अब तुलना करके जानेंगे, इस चीज को कंपेयर करेंगे कि कौन समझदार है। अब जब एक बच्चा जिंदगी जीता है, बच्चे को पढ़ाई भी करानी पड़ती है, पैसे भी माँ बाप खूब ज्यादा लगा देते हैं, विदेशों में भी भेज देते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे के पास किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन आपने ये बात देखी है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके कर्म पैदा होते हैं। कर्म का मतलब होता है ऊर्जा। उसके शरीर में जो 7 शरीर हैं, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी शरीर में गलत ऊर्जा स्टोर होती चली जाती है। क्योंकि जितनी भी हम पढ़ाई कराते हैं, जितना ही हम उनको समाज का ज्ञान देते हैं, उतनी ही वो एनर्जी, ऊर्जा कह लो, एक आध्यात्मिक दृष्टि से, एक आने वाले टाइम के हिसाब से अगर उसका भविष्य जाना जाए और उसका भविष्य देखा जाए, तो हम क्या देखेंगे, ऐसे बच्चे के अंदर चाहे वो कितना ही पैसे वाला या प्रतिष्ठा वाला क्यों ना हो, इज्जतदार क्यों ना हो, उसके अंदर गलत ऊर्जा स्टोर हो रही है, जो कि उसको आने वाले जन्म में क्या करेगी, किसी न किसी गलत रूप में जन्म देगी। और दूसरी बात ये, उससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करेगा, कई कई जन्मों तक वो पशु पक्षी का, भेड़ बकरी का जन्म लेगा, थोड़ी सी सुविधा करके। अब जैसे इस जन्म में तो क्या हो गया, आपने उनको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, पैसा उनके पास बहुत हो गया, आप 10, 20, 30, 40 साल तक उनको अच्छा जीवन दे सकते हैं इस हिसाब से। लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि जो जितना भी सामाजिक ज्ञान है, जितनी भी ये पढ़ाई है, जितना भी ये पैसा करने की स्टोरेज है, मान सम्मान पाने की कोशिश है, ये आने वाले भविष्य को खराब कर देगी। कैसे खराब होगा? एक तो वो अगला जन्म उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी, ऊर्जा स्टोर हो गई है, समाहित हो गई है उसके अंदर, वो अगला जन्म उसका बेकार कर देगी। इस तरीके से अब आगे बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि कितनी ही पढ़ाई करा लो, कितना ही पैसा अपने बच्चों पे लगा लो, लेकिन उसमें ऐसी कोई काबिलियत डेवलप नहीं हो सकती है पैसे से कि वो किसी की जान बचा दे, किसी बड़ी विपदा को टाल दे। देखो, कितना ही पैसा लगा लो, कितनी ही मान सम्मान अपने बच्चे का समाज में पैदा कर दो, लेकिन
वो किसी की भी जान नहीं बचा सकता, किसी भी बड़ी आपदा को, घर परिवार की को वो नहीं टाल सकता, कुदरत उसके हाथ में नहीं होती है। लेकिन इसके अपोजिट, इसका उल्टा, जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, उस मालिक को पाने के लिए यत्न करता है, उसके पास सुविधाएं तो कम होती हैं। सुविधाएं का मतलब जैसे भाई हो सकता है उसके पास पैसा कम हो, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी ना हो, लेकिन वो क्या करता है, बड़ी विपदाओं को टालने में कामयाब हो जाएगा। उसमें इतनी काबिलियत पैदा हो जाती है। बड़ी विपदाएं, वो किसी की मौत भी टाल सकता है, बिल्कुल। वो किसी को मोक्ष भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। किसी को देवता भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो यहाँ पे दो बात आई कि हम 20-40 साल के लिए, एक तो वो माँ बाप हैं जो 20-40 साल के लिए पढ़ा लिखा करके अपने बच्चे को सुविधाएं देते हैं और समाज में इज्जत बढ़वा देते हैं। लेकिन एक माँ बाप वो है जो उसको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अग्रसर करते हैं, उसको सुझाव देते हैं और उसको लगन पैदा करते हैं कि बेटा आध्यात्मिक ज्ञान, कोई ऊंची ज्ञान को प्राप्त करो, गुरु की सेवा करो। ऐसे माँ बाप बहुत कम होते हैं जो गुरु की सेवा कराते हैं ब्रह्म पदवी के लिए। तो आपने ये देखा होगा, दो तरह के बच्चे मैंने बता दिए। तकरीबन जो पहले तरीके के हैं आदमी हैं, माँ बाप हैं, वो ज़्यादा हैं समाज में, और दूसरे तरीके के तो मेरे को खुद ही देखने को नहीं मिले हैं आज तक। जो दूसरे तरीके के हैं, कोई कुछ एक दो मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले। तो ऐसे माँ बाप कम हैं। तो बच्चों को चाहिए 20-40 साल की सुविधा छोड़ करके कुछ उच्च ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए यत्न करना चाहिए। ना कि ये आज इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, आज गाड़ी लेके दे दी, सुविधाएं दे दी, तो इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-50 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुखी रख सकते हैं। आने वाला टाइम उनके लिए खराब हो सकता है। तो आज हमने जाना दो तरह के माँ बाप होते हैं। तो जो दूसरे तरीके का बच्चा होता है वो बहुत बड़ी विपदाओं को टाल सकता है। उसके पास सुविधाएं तो कम होंगी, ये तो होगा ही, गाड़ी पैसा वगैरह थोड़ा कम होगा, सम्मान हो सकता है समाज में उसका सम्मान कम हो, और एक गाड़ी पैसे वाला बच्चा है उसके पास सम्मान ज़्यादा हो। तो मैंने अपनी बात बता दी। दूसरे वाला बड़ी विपदा को टाल देगा, और जो पहले वाला है वो अपने पैसे के जरिए छोटी मोटी विपदाओं को टाल देगा। किसी की मदद कर सकता है पैसे से, रिश्तेदार की मदद कर सकता है, दोस्तों की मदद कर सकता है, किसी की बीमारी में पैसे दे सकता है, इतनी तो छोटी मोटी मदद कर देगा। या किसी की जेल टाल सकता है, भाई वकील कर देगा, पैसे नहीं होंगे तो पैसे दे देगा, वकील हो जाएगा। तो पहले वाला जो बच्चा है वो छोटी मोटी समस्याओं को टालने में कामयाब होगा परिवार की, लेकिन दूसरे वाला बच्चा बहुत बड़ी विपदाओं को टालने में कामयाब होगा। और ऐसे जो दूसरे वाला जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपनी जवानी को लगाता है, ऐसा बच्चा अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को भी मोक्ष देने में समर्थ हो जाता है, पूर्ण समर्थ हो जाता है। तो ये छुपा हुआ विज्ञान मैंने आपके लिए आज प्रकट किया। तो आपको अपना बच्चा कैसा बनाना है? पहले तरीके का बनाना है, पैसे वाला या गाड़ी वाला, या बहुत ज़्यादा इज्जत वाला, या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर, तो आप देख लो, या दूसरे वाला। तो मेरी तो सलाह है आप दूसरे वाला बनाइए, आखिरी में वही हर चीज़ का समाधान कर देगा, वो परम गति देने में समर्थ हो जाएगा। तो दूसरे वाला बच्चा पैदा करना या उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पहले वाला। तो मैंने आज आपको ये बात बताने की कोशिश की कि दो तरह के माँ बाप होते हैं। दूसरे तरीके के इस कुदरत में कम ही मिलते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि अपने बच्चे को दूसरे तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसकी उन्नति के लिए यत्न करने की कोशिश करेंगे। इस मार्ग में जोखिम भी बहुत है, दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा कष्ट है, जवानी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, शरीर के अंदर भी पैदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें एक ब्रह्म पदवी और एक ब्रह्म ज्ञानी या फिर आत्मज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी बनाने की कोशिश करें, ना कि पैसे वाला, ना बहुत ज़्यादा इज्जत वाला। पैसा ठीक है, थोड़े बहुत कमा लेने चाहिए,
कोई बात नहीं, थोड़े तो कमाने ही चाहिए पैसे, बिल्कुल फ्री रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे कमा करके अपने बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, उन्नति के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, उसको सुझाव देना चाहिए। तो दूसरे वाला ज़्यादा समझदार है, न कि पहले वाला ज़्यादा समझदार है। तो धन्यवाद। तो काफ़ी इसके बारे में मैंने बोल दिया, तो हो सकता है आपको बुरा लगे, तो माफ़ी चाहूँगा। आप सबके अंदर बैठे उस मालिक को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सत सत स्वीकार करें।